Jai Shri Ram Sathiyo. Today I am going to teach you past perfect tense. But before that, I would like to request all my viewers and my friends to subscribe my channel, press the bell icon key, like and comment on my video. If there is any query regarding any grammatical portion, I will tell you at my best. I am trying my best to give you best material regarding all grammatical portion. सबसे पहले हम इसके टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं. The tense is used to express the idea that something occurred before another action in past. The tense is used when an action started in past and continued for some time and ended in past too. ऐसे एक्शन जो पास्ट में किसी रिमोट पास्ट में शुरू हुए, कुछ टाइम तक चले और फिर उसके बाद वो पास्ट में ही एंड हो गए. थर्ड नंबर पॉइंट इसी का यूजेस का. व्हेन टू एक्शंस हैपन when two actions happen in a remote past, the tense is used to show the first action, and past simple tense is used to show the second action. Here, by using timeline, I would like to show you the difference between the uses of present perfect tense and past perfect tense. Here, in this circle, this is timeline, this is present point. Here, एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में और रिसेंटली वो प्रेजेंट में फिनिश हुआ, या एट प्रेजेंट वो कंटिन्यूस में भी है, तो हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. गॉट इट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइमलाइन. हियर द टाइमलाइन, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट एंड हियर present. Action started in remote past, continued for some time and ended here. Or we may say the second action started here and here I am in present. I want to say that I had bought a plot in remote past. Before the second action ended or started, I joined आर्मी. तो प्रेजेंट ये पोर्शन जो आज का है, पास्ट और ये रिमोट पास्ट के एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट के परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. और हम ये भी समझ सकते हैं इस तरह से भी कि अगर पास्ट में कोई दो इंसिडेंट एक साथ घटित हुए हों और उनको कनेक्टिव के द्वारा हमने शो किया हो, जैसे एंड, जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इनके द्वारा, तो वो दो सेंटेंसेस जो है वो पास्ट में हम जब इंग्लिश में बनाएंगे उनको, तो जो सेंटेंस पहले घटित हुआ या जो एक्शन पहले घटित हुआ जैसे ये वाला, तो हम उसके लिए पास्ट के परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. जो एक्शन बाद में घटित हुआ उसके लिए हम पास्ट के सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे. गॉट इट? जैसे मैंने इसका ट्रांसलेशन यहाँ हिंदी में लिखा, मैंने आर्मी ज्वाइन करने से पहले एक प्लॉट खरीद लिया था. तो ये रहा से पहले, जिसको मैंने ट्रांसलेशन में लिखा है बिफोर, कनेक्टिव हो गया. कौन सा काम पहले हुआ दोनों में से, आर्मी ज्वाइन करने का या प्लॉट खरीदने का? प्लॉट खरीदने का काम आर्मी ज्वाइन करने से पहले हुआ, इसलिए इस सेंटेंस को अपन पास्ट के परफेक्ट में बदलेंगे और सेंटेंस उसको पहले लिखेंगे, पास्ट के परफेक्ट को. आई हैड बॉट ए प्लॉट बिफोर आई ज्वाइन आर्मी. क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट.
पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी में वापस आपको याद दिलाता हूँ, अगर हम पास्ट के सिंपल टेंस की बात करें तो हमारे हिंदी के सेंटेंस जो एंड होते थे आ, ई या ए पर, या फिर ता था, ती थी या ते थे पर, हम ता था, ती थी, ते थे के द्वारा पास्ट की हैबिट को दर्शाते थे और आ, ई, ए के द्वारा हम पास्ट के एक्शन को दर्शाते थे। क्लियर? अब प्रेजेंट के परफेक्ट में हम क्या करते हैं, आ, ई, ए इन तीनों के साथ में है जोड़ देते हैं। जैसे मैंने यह चैप्टर 2 दिन पहले पढ़ाया तो पास्ट का सिंपल हो गया। मैंने यह चैप्टर पढ़ा दिया है, दिया आ है तो यह टेंस हो गया अपना कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट। अब वही बात यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आ के साथ में है के स्थान पर था, आ के ई के साथ में है के स्थान पर थी, ए के साथ में है के स्थान पर थे। तो ये हो गए अपने पास्ट के परफेक्ट टेंस की पहचान। जैसे मैंने बैग खरीदा, पास्ट का सिंपल, खरीदा आ की मात्रा। मैंने बैग खरीद लिया था या खरीदा था, आ था, तो वो हो गया हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेड, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? नाउ नॉट अपना इस टेंस का आफ्टर, बिफोर एंड व्हेन, ये कनेक्टिव जो है हम इज यूज्ड टू कनेक्ट पास्ट टू इवेंट्स। दो पास्ट के इवेंट को कनेक्ट करने के लिए काम में आते हैं, जिनमें जो एक्शन पहले घटित हुआ उसके लिए हम पास्ट के परफेक्ट का यूज़ करेंगे और जो एक्शन बाद में घटित हुआ उसके लिए हम पास्ट के सिंपल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, ये तीनों कनेक्टिव है। आफ्टर याद रखने के लिए, कन्फ्यूज़न नहीं हो, आफ्टर का मतलब बाद में, तो आफ्टर के बाद जो हम सेंटेंस कनेक्ट करेंगे तो वो बनेगा पास्ट के परफेक्ट में और पहले वाला बनेगा पास्ट के सिंपल में। सेकेंड कनेक्टिव, बिफोर से अगर हम दो सेंटेंस कनेक्ट करें तो क्या होगा, बिफोर मतलब पहले, तो बिफोर के पहले जो सेंटेंस आएगा हम उसको पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में आएगा उसको हम पास्ट के सिंपल में बनाएंगे। नेक्स्ट कनेक्टिव अपना व्हेन। जब हम व्हेन से दो सेंटेंस पास्ट के कनेक्ट करते हैं तो व्हेन के बाद वाले सेंटेंस को हम पास्ट के सिंपल में बनाएंगे और दूसरे सेंटेंस को हम पास्ट के परफेक्ट में भी बना सकते हैं और पास्ट के कंटिन्यूस में भी बना सकते हैं। जैसे तीसरे नंबर वाला पॉइंट का एग्जांपल मैं देता हूँ। व्हेन मतलब जब, पास्ट का सिंपल, जब मैं स्कूल पहुँचा, तो पास्ट के परफेक्ट का सेंटेंस अगर पर बनाते हैं तो जब मैं स्कूल पहुँचा चपरासी घंटी बजा चुका था, चुका था पास्ट का परफेक्ट, कंटिन्यूस में भी बन सकता है। जब मैं स्कूल पहुँचा चपरासी घंटी बजा रहा था, पास्ट का कंटिन्यूस भी हो गया। तो ये इस प्रकार से तीनों कनेक्टिव के द्वारा भी पास्ट के इवेंट को, दो इवेंट को हम कनेक्ट करके इस प्रकार से एग्जाम में ये सेंटेंस दे दिया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंसेज में से एक है ये पास्ट का परफेक्ट टेंस, जिसमें किसी भी प्रकार से दो सेंटेंस को कनेक्टिव के द्वारा जोड़कर हमसे वो सेंटेंस फिल करवाते हैं। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर अपन आते हैं तो हम क्या करेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर ये वाला पॉइंट यहाँ पर आता है अपन, सेंटेंस जो अपना ये वाला, ये रहा बिफोर। बिफोर के साथ में अगर हमको सेकंड फॉर्म मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। बिफोर के साथ में या आफ्टर के साथ में हमको हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म फिल करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर। क्लियर? नाउ अब मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस दे रहा हूँ जो आपको तैयार करने हैं। ये सेंटेंस है आपके, पहला है, मेरे पास रुपए नहीं थे क्योंकि मैं अपना पर्स खो चुका था।
दूसरा पॉइंट अपना, यहाँ पर यह पीडीएफ नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है। मैं अपने इस पीडीएफ के लिंक को, इस पीडीएफ को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैं लिंक दे दूंगा मैं, और आप इसको वहाँ से डाउनलोड करें और इसके जो नीचे तीनों सेंटेंस दिए हुए हैं आप उनको ट्रांसलेट करके रेडी कर रखें। कल मैं अगला टेंस पढ़ाऊँगा, इन तीनों सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन भी दूंगा जो मैंने इस पीडीएफ में लिख रखे हैं। आप लिंक से क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके तीनों जो नीचे सेंटेंस दिए मैंने उन तीनों का ट्रांसलेशन रेडी रखें। कल अपना नेक्स्ट टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसी के साथ मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा जिनमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ट्रांसलेशन वाले वो सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा। अगेन यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को कि वो जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें और लाइक करें और कमेंट करें। किसी भी प्रकार से किसी भी तरह के ग्रामेटिकल पोर्शन की कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बेस्ट रिप्लाई आपको देकर आपकी क्वेरीज को मैं आपको सॉल्व करूंगा। जय हिंद, जय भारत।